हेलो गाइस, आप सभी ने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो गाइस हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब। अब बेटे तो पुराने वाला इंट्रो है। हाँ मैं भी जानता हूँ ये पुराने वाला इंट्रो है, क्योंकि जब मेरे चैनल पर 200 सब्सक्राइबर्स थे, जी हाँ सही सुना 200 सब्सक्राइबर्स थे, तब ये था। और उसके बाद जैसे 1000 हुए तब मैंने ये छोड़ दिया था, लेकिन तब तक ये मतलब बहुत तगड़ा हो चुका था बिल्कुल। और आज हम 200 गुना ज़्यादा आगे आ चुके हैं, यानी 4000 सब्सक्राइबर्स के लिए सबसे पहले यार बहुत बहुत शुक्रिया। अबे ताऊ तेरा जल गया। अरे मेरा जल गया, पानी डाल जल्दी पानी डाल। अरे सिका हुआ भुट्टा बन गया क्या? अबे ताऊ मैं पान की बात कर रहा था, गुटखा और पान की बात कर रहा था, वो देख जल गए वहां पर। अच्छा वो माफ कर दो, गलती से मैं कुछ और समझ गया था। मनूस बुढ़ा कहीं का पूरा दिन बस यही सोचता रहता है ये। चलो गाइस इसे मतलब कि भाड़ में जाओ, हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। अब बेटे गाना गाऊं? हाँ ताऊ गाना गा। पीछे सड़क पे ओए गुटका आंख मारे ओ गुटका आंख मारे। अब बेटे कैसा लगा? अबे ये कहाँ पे चला गया? ताऊ वो तो चले गए। अरे यार अब उसे ढूंढो, मुझे उसकी वीडियो खराब करनी है। मोनू वो चला गया क्या? हाँ भाई चला गया, आजा ऊपर। लो अब अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन परमैन, पाको, पायान, बूबी सभी लोग पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, और तभी पाको आसमान की तरफ देख रही होती है, और आसमान में उसे एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप दिखती है जो कि अर्थ की तरफ आ रही होती है। उसके बाद पाको बोलते हैं कि देखो वहां पर परमैन वो क्या चीज़ है जो हमारी अर्थ की तरफ आ रही है। उसके बाद परमैन जैसे ही उसे देखता है वो बोलता है कि ओ माय गॉड ये तो एलियंस हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन, पाको, पायान, बूबी सभी के सभी लोग उस स्पेसशिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और परमैन बोलता है कि भागने की कोशिश मत करना, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस स्पेसशिप में से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर गैलेक्सी से आई थी। वो बोलती है कि मैं आप सभी से हेल्प मांगने के लिए आई हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की बताती है कि हमारे प्लेनेट पर गारो नाम के एक एलियन ने हमला कर दिया है और वो हमारे प्लेनेट को तबाह कर दे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए और उस गारो को हराने में हमारी मदद कीजिए, प्लीज़ हमारे प्लेनेट को बचा लीजिए। और ये गारो कौन था? परमैन का बहुत ही ज़्यादा पुराना दुश्मन। परमैन बोलता है कि वो गारो अब वहाँ भी पहुँच गया, उस गारो को मैं छोड़ूंगा नहीं। और जिन लोगों को नहीं पता गारो कौन है, हमारी पिछली वीडियोस देखना शुरू कर दो, 150 वीडियोस है, मतलब तुम्हारा 150 दिन का एंटरटेनमेंट है पूरा। और अगर तुम एक ही दिन में काफी सारी स्टोरी सुनोगे तो ऑफ कोर्स तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अरे लेकिन जब मैं तेरी वीडियो देखता हूँ तो मेरे को मजा नहीं आता। अबे क्योंकि मनूस बुढ़े उसमें तेरी बेइज्जती होती है, इसीलिए तेरे को मजा नहीं आता। हाँ ये बात भी ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है मैं उस गारो के सामने नहीं जाने वाला। अरे उसे कितनी बार हराऊं मैं, ये बताओ तुम, उसे कितनी बार पेला है मैंने गिर के, और अब वो फिर से मनूस आदमी फिर से मुंह उठा के आ गया। अरे झूठे कहीं का, मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तेरे कमरे में कब आया? अबे मैं गारो को मनूस आदमी बोल रहा हूँ, मनूस बुढ़े, इसीलिए बोलता हूँ कान की मशीन पहन के रखा कर। गाली दे रहा तू मेरे को अब? अबे मैंने कान बोला है, कान, ईयर। देखो ये मनूस बुढ़ा यहाँ भी गलत बात सोच रहा है। अरे मोनू ताऊ की कान की मशीन कहाँ गई? आई वो तो कल टूट गई थी, इसीलिए मनूस बुढ़ा हर सही बात को गलत वे में लेके जाता है। मोनू इसे यहाँ से ले जा वरना छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। ओके भाई। अरे ताऊ बालतल। बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोल देता है कि मैं गारो से लड़ने के लिए नहीं जाने वाला हूँ, पाको, पायान, बूबी तुम लोग जा सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान बोलता है कि पृथ्वी पर 2 परमैन्स का होना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं और परमैन यहीं पर रुक जाते हैं। बूबी और पाको तुम लोग एक काम करो, तुम लोग इनके प्लेनेट चले जाओ। उसके बाद पाको को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको और बूबी उस लड़की के साथ चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है पाको और बूबी की तरफ से, जिसके बाद परमैन और पायान को टेंशन होने लगती है कि आखिर ये पाको और बूबी चले कहाँ गए और इन्हें एक बार भी हमें कॉल नहीं किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पायान बर्डमैन को कॉल करते हैं
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन, परमैन और पायान का कॉल उठाते और बोलते हैं कि हाँ बच्चों क्या हुआ, तुमने मुझे याद कैसे किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान, परमैन बोलते हैं कि एक एलियन आया था, वो पाको और बूबी को अपने साथ लेके गया है। कह रहा था कि गारो ने उनके प्लेनेट पर हमला कर दिया, इसीलिए पाको और बूबी वहां पर गए उनकी मदद करने के लिए। उसके बाद बर्डमैन बोलते क्या बकवास कर रहे हो ये सब, गारो तो बर्डमैन जेल के अंदर है। हमारी स्टोरीज के अकॉर्डिंग गारो तो जेल में बंद है, तो वो दूसरे प्लेनेट पर कैसे चला गया। उसके बाद बर्डमैन बोलते कि क्या पाको और बूबी ने तुमसे कांटेक्ट किया है। उसके बाद वो बोलते कि नहीं, पाको और बूबी ने अभी तक हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है वहां पर जाने के बाद। उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि उनकी जान खतरे में है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे लगता है कि वो कोई एलियन ग्रुप था जो परमैन्स को किडनैप कर रहा है। आजकल काफी सारे परमैन्स किडनैप हुए हैं बाकी प्लेनेट से, इसी काम में मैं उलझा हुआ था और इसीलिए मैं अर्थ पर आना भूल गया। अरे यार, मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया। जितनी जल्दी हो सके उन एलियंस का पता लगाओ और पाको और बूबी को उनके चंगुल से छुटवाओ, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन फोन काट देते हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान बोलता है कि उन दोनों की जान खतरे में है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा परमैन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एक बर्डमैन डिस्क मंगवा लेता है वहाँ पर। उसके बाद पायान और बूबी उसके अंदर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि चलो गुटखा बेचने, आज दूसरे प्लेनेट पर जाकर अपन गुटखा बेच के आएगा। अबे यार, इस मनुष्य बुड्ढे को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। अबे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो। अबे तो बार बार वीडियो खराब करने की जरूरी है क्या। अबे माफ कर दो, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। हे भगवान, इतना मनुष्य बुढ़ा मेरी जिंदगी में ही काय को। नो रिप्लाई, तेरे को तो वीडियो के एंड में देखूंगा मनुष्य बुढ़े। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान और परमैन दोनों के दोनों पाको और बूबी को ढूंढने लगते हैं और दोनों ही काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ना तो पाको मिलती है ना बूबी मिलता है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे यार, अब हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद भी पायान और परमैन पाको और बूबी का पता नहीं लगा पाते हैं, उसके बाद परमैन बोलता है कि अब एक ही रास्ता बचा है पायान, कि हम लोग बर्ड प्लेनेट चले जाए। वहाँ पर जाने के बाद बर्डमैन ज़रूर कुछ सॉल्यूशन दे पाएंगे। के बाद हम लोग देखते हैं कि पायान और परमैन दोनों के दोनों बर्ड प्लेनेट चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद बोलते हैं कि गारो कौन सी जेल में बंद है। तो उसके बाद बर्डमैन बताते हैं कि वो CA की जेल में बंद है। उसके बाद परमैन और पायान वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद पायान बोलता है कि शांत रहना परमैन। उसके बाद परमैन बोलता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल शांत हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है इसके आगे मैं अकेले ही जाऊँगा। पायान, तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रुको और मेरा इंतजार करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान बोलता है अबे वो गारो है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। उसके बाद परमैन बोलता है कि पायान समझा करो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जेल के अंदर चला जाता है और जैसे ही गारो परमैन को देखता है ना, वो एक बहुत ही डरावनी और हंसी वाली स्माइल दे रहा होता है और बोलता है कि तुझे क्या लगा था परमैन कि मैं जेल के अंदर बैठा बैठा कुछ नहीं करूंगा। मैंने तुमसे तुम्हारी पाको और बूबी दोनों के दोनों अब मेरे अंडर हैं, मैं चाहूँ तो उनकी जान भी ले सकता हूँ। उसके बाद परमैन गुस्से से आगे बढ़ रहा होता है और उसके बाद वो गारो का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि सुन, मैं तुझे मारने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, चुपचाप बता दे तूने पाको और बूबी को कहाँ रखा है। उसके बाद गारो बोलता है कि देख, मुझे तो कुछ नहीं पता, अगर तू ढूंढ सकता हो ना तो ढूंढ लेना, वैसे मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि तू उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एक जोरदार मुक्का गारो के चेहरे पर मारता है, जिसकी वजह से गारो नीचे गिर जाता है और बोलता है कि तू मुझे जितना मारेगा मेरे आदमी पाको और बूबी को उतना ही तड़ पाएंगे। अब देख ले, तेरे को गुटखा खाना या फिर बिमल, ये बता मेरे को। ताऊ जी, मैं तो बिमल खाना पसंद करता हूँ। बाप, आई एम ओनली गुटखा लवर, ओनली गुटखा लवर कैन कम हियर। चल निकल सड़क छाप गुटखे वाली की दुकान से। अबे ताऊ, क्या हो गया। अब बेटा, यहाँ पर बिमल लवर भी आते रहते हैं, इन्हें बताओ टाउ इज गुटखा लवर। कमेंट भी करना #टाउ गुटखा लवर।
इसके ओवर एक्टिंग के पूरे 3000 रुपए काटो। अरे बेटे मैं मजाक कर रहा था, आई एम नॉट गुटखा लवर। गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, ठीक है? हाँ ठीक है। बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है गारो के ऊपर। वो गारो को बोलता है कि देख गारो, मैं तेरे से 1% नहीं डरता हूँ, मैं चाहूँ तो उनको अकेले ही ढूंढ सकता हूँ, और चुपचाप बता दे कि वो कहाँ पे है, वरना मैं आज तुझे। उसके बाद पीछे से पायान आ जाता है और बोलता है कि परमैन कंट्रोल। उसके बाद पायान परमैन को वहां से लेकर चला जाता है, और उसके बाद गारो बोलता है कि इन्हें क्या लगता है कि अकेले ही पाको और बूबी को ढूंढ सकते हैं, ये पूरे यूनिवर्स में उसे ढूंढेंगे फिर भी ये उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि मशाल जलती है तो सबसे ज्यादा अंधेरा कहाँ पर होता है? मशाल के नीचे। और एक बहुत ही डरावनी स्माइल देता है, जिसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं बता रहा है। तभी परमैन गुस्से से वहां पर आता है और बोलता है कि क्या हुआ बर्डमैन, आपने मुझे क्यों बुलाया? 1 सेकंड और मुझे वहां पर रुकने दिया होता तो अभी तक वो गारो सच उगल चुका होता। देखो परमैन, गुस्सा होने से कुछ भी नहीं होने वाला है, हमें फिलहाल ठंडे दिमाग से मतलब कि शांत रहना होगा। गारो ने एक पहेली बोली है, उसने बोला है कि हम सभी परमैन्स को पूरे यूनिवर्स में ढूंढेंगे, और मशाल जलने के बाद सबसे ज्यादा अंधेरा होता है उसकी नीचे। इस पहेली को सुलझाने से शायद हम पाको और बूबी तक पहुंच सकते हैं। बाद हम लोग देखते हैं कि पायान एकदम से बोलता है कि कहीं इसका जवाब पृथ्वी तो नहीं है, क्योंकि हम पूरे यूनिवर्स में उसे ढूंढेंगे, लेकिन अर्थ पर ही नहीं ढूंढेंगे। और उसने ये बोला है कि मशाल जलने के बाद सबसे ज्यादा अंधेरा उसके नीचे होता है। तो इसका 101% आंसर है कि पाको और बाकी सभी परमैन्स जो कि किडनैप हुए हैं वो अभी अर्थ पर ही हैं। उसके बाद परमैन बोलता है कि हाँ पायान, तुम सही कह रहे हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोग सड़क छाप गुटके वाले की दुकान पे जाते हैं और गुटखा खरीद के खाते हैं। अबे ताऊ, कितनी बार बोला है पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ, मजदूरी करके पैसा कमाओ, लेकिन नहीं, तुमको गुटके की दुकान खोलनी है। अब बेटे क्या बताऊं, अब तो सच बोल दे खोपड़ी के ताऊ। और देख, मेरे को गाली नहीं देने कहा। अबे मैंने खोपड़ी के बोला है, खोपड़ी के कौन सी गाली होती है? अरे चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। चल निकल यहाँ से मनूस बुढ़ा कहीं का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स को, पाको, बूबी और भी जितने भी परमैन्स किडनैप हुए थे, उन सभी को अंडरग्राउंड बेसमेंट में रखा जा रहा था, एक पहाड़ के नीचे। और वो एलियन लड़की बोलती है कि इन पृथ्वी वालों को तो बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसके बाद पाको बोलती है कि हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि चुप करो, जब तक बर्ड प्लेनेट वाले लोग हमारे सर गारो को नहीं छोड़ देते, हम लोग तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ तक बात रही, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो। उसके बाद पाको बोलती है मुझे परमैन के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। अच्छा, वो तेरे को यहाँ पे बचाने के लिए जरूर आएगा? पिछले 1 हफ्ते से तुम लोग यहाँ पे हो, लेकिन आज तक वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। चलो मैं ये बात मान लूंगी, अगर वो यहाँ पर आया और तुम्हें बचा के ले गया, तुम सबको बचा के ले गया, तो मैं ये बात मान लूंगी पाको कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। ही इज अ रियल लव ऑफ पाको, वरना सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक काम करने वाला एलियन भागा भागा उस लड़की के पास जाता और बोलता है कि हमारे सर गारू का फोन आया है। हेलो सर गारू, कैसे हैं आप? मैं जो कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनो, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलो। ये आप क्या बोल रहे हैं सर गारू? हमने सभी परमैन्स को बंदी बना लिया है, तो हम यहाँ से क्यों भागेंगे? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉल कट हो जाती है। उसके बाद वो एलियन लड़की बोलती है कि पता नहीं सर गारू क्या कहना चाहते थे। अरे कहना क्या चाहते हो? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अंडरग्राउंड बेसमेंट बहुत ही जोर जोर से हिलने लगती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अंडरग्राउंड बेसमेंट थी ना, उसकी छत तोड़ते हुए परमैन और उसके पीछे पायान और फिर बर्डमैन और काफी सारे परमैन्स वहां पर आ जाते हैं। और परमैन ने एक मुक्के में ही उस पहाड़ के 2 टुकड़े कर दिए और अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर घुस गया था परमैन, जिसे देखने के बाद वो एलियन लड़की भी बहुत ही ज्यादा डर गई थी। और ये सब परमैन ने बिना रूबी इरेकल सेट के किया था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, एलियंस लोग। उसके बाद वो लड़की एलियन बोलती है कि अच्छा
तो सर गारो मुझे ये बोलना चाहते थे कि सभी परमैन्स को इस इलाके के बारे में पता चल चुका है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। अरे मैन, ये काश कॉल कट ना हुई होती। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की एलियन बोलती है कि परमैन आ जाओ, दो दो हाथ हो ही जाए आज तो। और मैंने सुना है कि तुमने मेरे गॉड गारो को रूबी इरेकल सेट की मदद से हराया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मुझे पता है तुम बिना रूबी इरेकल सेट के कुछ भी नहीं हो। अगर तुम पाको से सच्चा प्यार करते हो तो आओ बिना रूबी इरेकल सेट के मुझे हरा के दिखाओ। उस एलियन को मतलब कि इंसानी दिमाग के साथ खेलना ज़रूर आता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, तुझे हराने के लिए मुझे रूबी इरेकल सेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आजा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की एलियन परमैन पर हमला कर देती है और परमैन उसे डॉच करके ऊपर की तरफ जा रहा होता है। और तभी वो लड़की फुल स्पीड से परमैन के पेट पर एक मुक्का मारती है, जिसकी वजह से परमैन फुल स्पीड से ऊपर वाली छत पे लग जाता है और फिर नीचे भी गिर जाता है। क्योंकि वो अंडरग्राउंड बेसमेंट में लड़ रहे थे ना, तो ऊपर तो छत ही होगी। तो जैसे ही परमैन ऊपर लग के नीचे आता है ना, परमैन के मुंह से थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा होता है। और तभी वो लड़की एलियन बोलती है कि बस इतनी हवा है तुम में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उसे लगातार पंचेस मार रहा होता है, लेकिन वो बार बार उनसे बच रही होती है। और वो बोलती है कि सच्ची में पृथ्वी के परमैन सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की एलियन अपनी टांग हवा में उठाती है और परमैन के हेलमेट पर, यानी कि सबसे ऊपर वाली जगह पर जोर से लात मारती है, जिसकी वजह से परमैन अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और हिल भी नहीं रहा होता है। उसके बाद वो लेडीज एलियन बोलती है कि देखा, इसके अंदर बस इतनी ही ताकत थी कि ये मेरी एक लात झेल पाए। तो बस परमैन का खेल तो यही ख़त्म हुआ। तो पाको, परमैन सच्ची में तुमसे प्यार करता था, लेकिन वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। वो रूबी इरेकल सेट के साथ मुझे हरा सकता था, लेकिन बिना रूबी इरेकल सेट के वो कुछ भी नहीं है। अब पाको तुम भी मरोगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस लेडीज एलियन का हाथ पाको के गले पे जाने ही वाला होता है कि परमैन उसके हाथ को रोक लेता और बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, किसी ने भी मेरी पाको को हाथ लगाना तो छोड़ो, अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो मैं उसकी जान निकाल लूँगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एक जोरदार लात उस एलियन के गले पे मारता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे जा रही होती है। तभी परमैन अपने दोनों हाथों को मिला लेता है और एक जोरदार मेगा पंच उसके सर पर मारता है, जिसकी वजह से वो एलियन बेहोश हो जाती है। उसके बाद बर्डमैन के ऑफिसर्स उस एलियन को अरेस्ट कर लेते हैं और ऐसा करते हुए परमैन काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका होता है। और परमैन जैसे ही नीचे गिर रहा होता है ना, पाको भाग के आती है और परमैन को नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। परमैन कुछ ही दिनों के बाद रिकवर कर जाता है और अपनी परमैन ड्यूटी पे भी आ जाता है। उसके बाद पाको बोलती है कि परमैन सुनो, मैं ना दूसरे शहर जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं शाम तक आ जाऊँगी। उसके बाद परमैन बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा पाको। तभी पाको बोलती है अरे वहाँ पर कुछ नहीं होगा मुझे। तभी परमैन बोलता है मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मुझे बस इतना ही पता है। उसके बाद पाको भी परमैन को देख के मुस्कुराती है, क्योंकि परमैन पाको की केयर करता था, इसीलिए वो परमैन इस बार पाको के साथ जाना चाहता था। अब वो डरता था कि कहीं पाको को कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि पाको अब उसके दिल में रहती थी। अब अगर चोट पाको को लगती थी ना, तो दर्द परमैन को होता था। ये सिचुएशन हो चुकी थी। तो गाइस, आज की स्टोरी बस इतनी। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाकी दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर ही देना। उन दोनों पर भी 1-1 के होने ही वाले हैं। और अब मैं जा रहा हूँ, इस मनुष्य बुड्ढे ने बहुत भड़क दे दी है मेरे को। बाय। अरे ताऊ देख, हमारे पड़ोस में ये गाड़ी किसकी है? अब बेटे मेरे को तो नहीं पता है गाड़ी किसकी है। तेरे को पता है ये गाड़ी यहाँ पर पिछले 40 सालों से खड़ी हुई है। क्या सच्ची में? मेरे को तो आज ही पता चला। कहते हैं कि जो भी इस गाड़ी के अंदर एक बार बैठ जाता है ना, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। क्या सभी की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है? ठीक है, मैं एक बार इस गाड़ी के अंदर बैठ के देखता हूँ। अरे मैं गाड़ी के अंदर बैठ तो गया,
हे भगवान, मेरा सड़क छाप गुटके वाली की दुकान बहुत ही आगे तक जाए, मेरी दुकान को मल्टीनेशनल कंपनी बना दी जाए। अबे इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी भी हो गई। मेरे फैंस खिड़की के बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, चलो उनसे मिलने जाते हैं। अबे मनोज बुढ़े, मेरी गाड़ी के अंदर क्या कर रहा था तू? अरे आपकी गाड़ी है? ये पिछले 40 सालों से यहीं पे खड़ी हुई है। इसके अंदर बैठने वाले की हर एक इच्छा पूरी होती है। अच्छा, इच्छा पूरी होती है, चल आजा तेरी इच्छा पूरी करते हैं। अरे क्या करोगे? अरे बचाओ रे।